घाट के किनारे पर मिया वहीं खड़ी है जहां नूह गायब हो गया था। उसकी याद में 5 महीने अंकित है। हवा उसके बालों को उसके चेहरे पर मारती है, जो उसे उसके नुकसान की लगातार याद दिलाती है। एक गंभीर और रहस्यमय वातावरण उसे घेरे हुए है, जो नूह के लापता होने के अनसुलझे रहस्य को दर्शाता है। मिया उन्मादी रूप से खोजती है। उसके भीतर निराशा का तूफान उमड़ रहा है। उसकी आंखें नोआ के फोन रिकॉर्ड, ईमेल और सोशल मीडिया पर तेजी से घूमती हैं। हर क्लिक उसकी बढ़ती घबराहट को दर्शाता है। सिग्नल, यह यहां से नहीं है। यह संदेश उसके दिमाग में समझ आता है। एक भयावह रहस्योद्घाटन। रात के अंधेरे में मिया शांत मरीना के पास पहुंचती है। धुंधली स्ट्रीट लाइटें लंबी छायाएं डाल रही हैं। अपनी आंखों में उम्मीद लिए मिया पूछती है, माफ कीजिए, क्या आप नोआ को जानते हैं? वह यहां काम करता था। मरीना कर्मचारी जवाब देता है, नोआ? मुझे लगता है कि मुझे उस नाम का कोई याद है। क्या वह कुछ महीने पहले नहीं गया था? मिया की आवाज कांपती है जब वह पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि वह कहां गया? मरीना कर्मचारी जवाब देता है, माफ करना, मुझे नहीं पता। वह बस एक दिन गायब हो गया। मिया अपने आप से फुसफुसाती है। उसके कंधे झुक जाते हैं। एक और निराशाजनक अंत। मिया नोआ की नोटबुक में अजीब कोड पर ध्यान केंद्रित करती है। जटिल प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हुए उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। मिया एक अंधेरे रास्ते पर चलती है। दूर में उजाड़ लाइट हाउस मंडरा रहा है। ठंडी हवा काटती है। फिर भी वह ऊंची इमारत की ओर बढ़ती जा रही है। रात के स्याह कैनवास के विपरीत प्रकाश स्तंभ खड़ा है, एक खोखली आंखों वाला दैत्य। सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, जो अज्ञात को आमंत्रित करता है। मिया प्रकाश स्तंभ में कदम रखती है। धूल और समय से भरी चुप्पी छाई हुई है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ना शुरू करती है, उसकी हर पदचाप शांत, बासी हवा में गूंजती है। मिया नियंत्रण कक्ष में कदम रखती है। उसे भयावह रूप से सुनसान पाती है। अजीब उपकरण जगह को भरते हैं, छिपे हुए उद्देश्यों का संकेत देते हैं। कंट्रोल रूम में एक मॉनिटर टिमटिमाता है, जो गुप्त संख्याओं और अक्षरों को प्रकट करता है। मंद रोशनी वाले नियंत्रण कक्ष में मिया अकेली खड़ी है। उसका चेहरा मॉनिटरों की भयानक चमक में डूबा हुआ है। एक निराकार आवाज कमरे में गूंजती है, मिया। मिया अचानक मुड़ती है। उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि वह एक आकृति को दरवाजे की छाया से निकलते हुए देखती है। एक आदमी दरवाजे में छाया में खड़ा है। उसकी अंधेरी जैकेट रात के साथ मिल रही है। मंद रोशनी वाले कंट्रोल रूम में मिया खड़ी है। उसका चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से भरा हुआ है। उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकलती है। नोआ। नोआ चलता है। उसका दुबला चेहरा और थकी हुई आंखें अलगाव की कहानी कहती हैं। वह बोलता है। उसकी आवाज विशाल नियंत्रण कक्ष में केवल एक फुसफुसाहट है। मुझे पता था कि मिया मुझे ढूंढ लेगी, लेकिन उसे यहां नहीं आना चाहिए था। कंट्रोल रूम मशीनरी की धड़कन के साथ स्पंदित होता है। इसकी लय रात में एक निरंतर ड्रोन है। टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर नाचती है। लंबी भयानक छायाएं डालती है, जो परिचित को खींचती और विकृत करती है। मंद रोशनी वाले नियंत्रण कक्ष में नूह अकेला खड़ा है। उसका चेहरा टिमटिमाते मॉनिटरों से प्रकाशित है, क्योंकि वह डर में डूबा हुआ है। उसकी आवाज कांप रही है। वह फुसफुसाता है, वे मुझे देख रहे हैं। मुझे सारे रिश्ते तोड़ने पड़े। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। वह फुसफुसाता है, मिया, मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी देखने नहीं दे सकता। कंट्रोल रूम में एक भयावह ऊर्जा का संचार हो रहा है। मिया का डर गहराने के साथ साथ छायाएं खिंच रही हैं और पीछे हट रही हैं। क्या हो रहा है? यह सब क्या है? मिया की आवाज कांपती है, जो कठोर टिमटिमाती रोशनी में गूंजती है। मंद रोशनी वाले कंट्रोल रूम में नोआ की केंद्रित तीव्रता हवा में भर जाती है, क्योंकि वह अपनी डेस्क पर बैठा है। नोआ डेस्क पर एक फाइल को सरकाकर मिया की ओर बढ़ाता है। नरम चमक में उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय है। गंभीर स्वर में नूह ने खुलासा किया, यह संकेत, यह पृथ्वी से नहीं है। वह आगे कहता है, उसकी आवाज में तात्कालिकता भरी हुई है। यह एक प्रसारण है जिसे मैं महीनों से मॉनिटर कर रहा हूं। कंट्रोल रूम के अंदर मिया फाइल खोलती है। दस्तावेजों की जांच शुरू करते ही उसका भाव तीव्र हो जाता है। तकनीकी शब्दों के बीच एक भयावह वाक्यांश सामने आता है, वर्गीकृत सरकारी परियोजना सिग्नल एक्स। मंद रोशनी वाले कंट्रोल रूम में नूह टिमटिमाती रोशनी के बीच खड़ा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और बेचैनी का कैनवास है। दृढ़ निश्चय के साथ नोआ खुलासा करते हैं, मुझे सरकार द्वारा भर्ती किया गया था। हम एक नई संचार प्रणाली का परीक्षण कर रहे हैं। नोआ बताते हैं, यह सिर्फ संदेश भेजने का एक तरीका नहीं है, बल्कि उन्हें प्राप्त करने का भी एक तरीका है। नोआ आशंका से दबी हुई आवाज में फुसफुसाता है, यह संकेत इंसानी नहीं है। कंट्रोल रूम अचानक चकाचौंध रोशनी से भर जाता है। मिया तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। अंधेरे से नकाबपोश आकृतियां उभरती हैं, राइफलें उठी हुई।
प्रकाश स्तंभ के मंद रोशनी वाले नियंत्रण कक्ष में छायाएं नियंत्रण पैनलों पर भयावह रूप से नृत्य करती हैं। नोआ की आवाज गूंजती हुई मशीनरी के बीच से आती है। बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। मिया का दिल धड़क रहा है। लाइट हाउस नियंत्रण कक्ष उसके चारों ओर बंद हो रहा है। वह अंधेरे में पूछती है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? नियंत्रण कक्ष छाया में डूबा हुआ है। मंद प्रकाश फर्श पर तारों के उलझाव को बढ़ा रहा है। नोआ की आवाज चुप्पी तोड़ती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वे जो कुछ भी हमने उजागर किया है उसे रोकना चाहते हैं। उसकी अनुभूति गहरी होती है क्योंकि वह घोषणा करता है, सिग्नल अंतरिक्ष से नहीं है, यह किसी अन्य आयाम से है। नकाबपोश शख्स खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हैं। नूह तेजी से मुड़कर मिया की ओर देखता है। भागो, नूह चिल्लाता है। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई है। मिया की निराशा नियंत्रण कक्ष में भर जाती है क्योंकि नोआ गंभीरता से बोलता है, पुलिस भी शामिल है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। नोआ दृढ़ उसे आग्रह करता है, मिया, तुम्हें जाने की जरूरत है, तुम्हें जीने की जरूरत है। मिया नोआ को देखती है, फिर जवाबों की जरूरत से प्रेरित होकर सीढ़ियों से नीचे दौड़ती है। वह अज्ञात में दौड़ती है, यह विश्वास करते हुए कि सच्चाई का इंतजार है। लाइट हाउस का दरवाजा ओर से बंद हो जाता है और वह अंदर ही बंद हो जाता है। पीछा शुरू होता है।